चलो, जय श्री राम प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी आप कंपनी के वार्षिक हिसाब का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे बोर्ड की परीक्षा में या तो स्कूल की परीक्षा में, तो सबसे पहले आप लोगों को यह फॉर्मेट बना ही देना है, बराबर। एक लाभ हानि पत्रक एक पन्ने पर और एक पक्की तलपट, बराबर ना। एक 1.5 पन्ना लगेगा पक्की तलपट, पक्की तलपट का फॉर्मेट बना ही देना है। फिर उसके बाद आपको पक्की तलपट का जो मैंने आप लोग को याद करवाया है 20 नोट, वो पूरा का पूरा एज इट इज आपको लिख देना है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना क्वेश्चन को पढ़े आप लोगों को 20 लाइन लिख ही देनी है, बराबर ना। जैसे पहली क्या हेडिंग होती है, इक्विटी और लायबिलिटी। उसमें क्या होता है, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। उसके बाद क्या होती है, संपत्ति, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। उसमें जो भी चीजें होती हैं आती थी, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है अच्छे से, वो पूरा आपको एज इट इज लिख देना है बिना क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि तारीख कौन सी है और नाम क्या है, बराबर ना। बाकी कोई भी क्वेश्चन करो इस चैप्टर का, सब में फिक्स फॉर्मेट रहेगा। जो हमने वो 20 नोट याद किए हैं वही आपको लिखना है, उससे ज्यादा एक भी नहीं आने वाला है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा, ठीक है। इसलिए एकदम वो रटा रटाया आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट पहले छाप देना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, जो चीज जिसमें आएगा उसमें लिखना है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, एक आधा एडजस्टमेंट होता है छोटा मोटा, बाकी कोई एडजस्टमेंट इसमें होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको सोचना नहीं है अरे इसके लिए जगह कितना छोड़े कितना ना छोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें होता है। तो ठीक है, तो चलो मैंने फॉर्मेट बना लिया है लाभ हानि पत्रक का भी और ये पक्की तलपट का भी, बराबर। अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों ने भी अगर ये बना लिया होगा तो आप लोग भी फॉर्मेट जैसा हमने मैंने आपको लास्ट टाइम याद करवाया था वैसे ही लिखना चालू कर दो, बराबर। या तो यहां पे देख करके लिखना चालू कर दो। अभी मैं इसमें क्वेश्चन में से कुछ नहीं करने वाला हूं, सिर्फ पूरे पॉइंट्स लिखने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग भी लिखो, मैं भी लिखता हूं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहले पक्की तलपट में पूरा फॉर्मेट लिखता हूं, फिर इसके बाद ये लिखूंगा। पक्की तलपट में सबसे पहले आता है इक्विटी और दायित्व, इक्विटी एवं दायित्व, ये पहली हेडिंग आती है। फिर उसके बाद इसमें पहला आता है शेयर धारकों का भंडोल, पहले नंबर पर। शेयर धारकों के भंडोल में दो चीजें आती हैं, आप लोग को पता होगा। सबसे पहले आता है ए शेयर पूंजी, शेयर पूंजी पहला, और बी अनामत एवं अनामत एवं आधिक्य, ठीक है। ये आता है ना पहला। दूसरी हेडिंग आती है इसमें बच्चों बिन चालू दायित्व, लिखते रहो बेटा आप लोग, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, अभी तो मैं फिर सिर्फ फॉर्मेट लिख रहा हूं, तो आप लोग भी इस टाइम में फॉर्मेट लिखते रहो। बिन चालू दायित्व में तीन चीजें आती हैं। ए दीर्घकालीन उधार ली रकम, दीर्घकालीन उधार ली रकम, बी अन्य
दीर्घकालीन दायित्व, और सी दीर्घकालीन प्रावधान। ठीक है ना। उसके बाद बेटा तीसरे नंबर पर आता था चालू चालू दायित्व में चार चीजें आती थी। ए अल्पकालीन उधार ली रकम, बी व्यापारी देना, सी अन्य चालू दायित्व भी लिख सकते हो इसको, अन्य अल्पकालीन मतलब या तो चालू, अल्पकालीन को चालू भी बोलते हैं, अन्य चालू दायित्व। और डी क्या होता था, अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है। इस तरह से ये आपको पूरी हेडिंग और जो भी है पॉइंट्स लिख ही लेने हैं। उसके बाद टोटल कुल योग। चलो वैसे तो आपको नीचे से स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे सामने से चालू कर रहा हूं। अब क्या आता है दूसरा हेडिंग, संपत्तियां। दूसरी हेडिंग होगी संपत्तियां। संपत्तियों में पहला बिन बिन चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति में चार चीजें आती हैं, है ना। पहला ए, वेरी गुड। स्थिर संपत्ति में दो आता है ना। दृश्य संपत्ति में पहला, सॉरी, स्थिर संपत्ति में पहला दृश्य संपत्ति, दूसरा अदृश्य। अदृश्य संपत्ति, ठीक है। उसके बाद बी, दीर्घकालीन विनियोग, सॉरी बिन चालू, बिन चालू विनियोग ना, बिन चालू विनियोग। उसके बाद सी, दीर्घकालीन लोन एवं धिराण। फिर डी, डी में क्या आता है, अन्य बिन चालू संपत्ति, अन्य बिन चालू संपत्ति। उसके बाद दूसरी हेडिंग होती है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में 6 चीजें आती है ना। पहला याद है किसी को, वेरी गुड, चालू विनियोग। एक मिनट,
चालू विनियोग, बी माल सामग्री, सी व्यापारी लेना, डी रोकड़ एवं रोकड़ समान, ई अल्पकालीन लोन और धिराण, अल्पकालीन लोन एवं धिराण, और एफ अन्य चालू संपत्ति, उसके बाद कुल योग। चलो बच्चों, और ये लाभ हानि पत्रक में आपको शुरुआत के 3 हेडिंग लिख देनी है एज इट इज। पहली हेडिंग होती है इसमें क्या, बिक्री की उपज, पहली हेडिंग बिक्री से उपज, दूसरी हेडिंग अन्य उपज, और तीसरी हेडिंग कुल उपज। ये 3 तो फिक्स ही रहता है बच्चों, ठीक है ना, बिक्री से उपज, अन्य उपज और कुल उपज। चलो अब यहां पर आप लोग ध्यान दो प्लीज, देखो इधर। तो अभी देखो मैंने क्वेश्चन कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन ही सिर्फ हमको पढ़ने हैं, और 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, और कोई भी क्वेश्चन आए आपको पहले इस तरह से फॉर्मेट बना लेना है आपको, ठीक है। फॉर्मेट आपको एज इट इज लिख देना है, कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, तारीख 31/3/17 के दिन 5 लिमिटेड की सकल तलपट निम्नलिखित है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, बिक्री, रूपाली स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले क्या है बेटा, बिक्री, तो बिक्री कहां आएगा, यहां पे आएगा, कितना है बोलो, 11,25,000। अच्छा याद रखो, ये बिक्री और अन्य उपज दोनों साथ में लिख लेने का। चलो कहीं भी ढूंढो, अन्य उपज है लास्ट में, बीचों बीच है 30,000, कहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, जोड़ लो, कुल उपज कितना हो जाएगा, 11,55,000। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बिक्री हो गई, कर्मचारी लाभ के खर्च, ये तो खर्चा है ना, लाभ के खर्च खर्चा है, तो यहां पे आएगा नंबर 4 पे। नंबर 4 पे क्या लिखते हैं हम लोग, खर्चे, कौन सा खर्चा है, कर्मचारी लाभ खर्च, कितना है बोलो, 1,95,000। नेक्स्ट, माल सामग्री, ये देखो यहां पे आएगा, देख रहे हो ना, कितना माल सामग्री, 1,65,000। तो आप इसके सामने लिख दो बच्चों, 1,65,000। नेक्स्ट, वित्तीय लागत, ये भी खर्चा है, लागत मतलब खर्चा, खर्च लिख दो, वित्तीय, कितना है वित्तीय लागत बोलो, 26,000। नेक्स्ट, प्रतिभूति प्रीमियम, अनामत और आधिक्य है, बाजू में लिख दो अनामत, कितना रुपया बोलो, देखो 60,000 में यहां नीचे लिख रहा हूं, डायरेक्ट वहां नहीं लिख रहा हूं, 60,000। इसमें एक चीज और आएगा इसलिए। नेक्स्ट क्या बच्चों, अस्थाई संपत्ति दृश्य, यहां पे आएगा ना, कितना बोलो, 12 लाख।
नेक्स्ट, चलो बच्चों, व्यापारी देना, व्यापारी देना कितना है? 90,000। तो ये रहा व्यापारी देना, उसके सामने लिख दो 90,000। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर पूंजी कितना है? 750। ये रहा, देखो शेयर पूंजी कितना है? 7,50,000। देख लो, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं हम लोग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई माथाकूट नहीं है इसमें। नेक्स्ट, व्यापारी लेना, ये देखो यहां पे आएगा, कितना है बच्चों? उसके सामने लिख दो 60,000। अन्य उपज तो हमने लिख ही दिया। दीर्घकालीन उधार ली रकम कितना है? 525। ये रहा, यहां पे लिख दो 5,25,000। रोकड़ और रोकड़ समकक्ष कितना बेटा? 90। तो यहां पे लिख दो, समझ रहे हो ना, रोकड़ और रोकड़ समान में आएगा। घिसाई तो खर्चा है, यहां लिख दो घिसाई कितना? 33,750। नेक्स्ट, बेचे माल की लागत, वो भी यही आएगा, बेचे माल की, सब लोग कैलसी लेके तैयार है ना? हाँ, बेचे माल की लागत बोलो 6 लाख। नेक्स्ट बच्चों, दिन चालू विनियोग, देखो ये रहा, संपत्ति में कितना? 21 लाख की 2,10,000। चलिए 2,10,000। ठीक है, देखो बेटा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, कोई समायोजन नहीं है। तो चलो अब हम लोग खाता कैसे बंद करेंगे? सबसे पहले आपको ये लाभ हानि पत्रक बनाना है, बंद करना है। तो देखो, कुल उपज का टोटल तो हमने कर ही लिया है, चलो कुल खर्च का टोटल करो सब लोग मिलके, जोड़ो ना, कितना होगा ये? 195, 26,250, 33,750 और 6 लाख। जोड़ो सब लोग, 8 लाख। चलो बेटा, ये कुल खर्च हो गया, कुल खर्च 4 नंबर हो गया। अच्छा 5 नंबर पर हम क्या लिखते थे? आयकर के पहले का लाभ, यही लिखते थे ना? यहां आप लिखेंगे नंबर 5, आयकर के पहले का लाभ 3 माइनस 4। ए बेटा, तो ये 11,55 में से 8,55 को माइनस करना है, घटाओ। आई थिंक 3 लाख आएगा, तब 3 लाख आएगा। 11,55 में से 8,55 माइनस करोगे तो 3 लाख ही ना आएगा। 11, 8 3 11, 55 55 कैंसल। चलो अब इसमें से क्या माइनस करोगे? कर वेरा का प्रावधान नंबर 6, आयकर का प्रावधान, आयकर का प्रावधान कुछ नहीं दिया है तो डैश, कुछ नहीं दिया ना इसमें, आयकर का प्रावधान कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो डैश घटा दो, वही आएगा ना, 3 लाख ही आएगा ना। 3 लाख में से कुछ नहीं घटाना है तो वही आएगा डैश। तो नंबर 7 पे इसको क्या बोलेंगे? आयकर के बाद का लाभ। हाँ, आयकर के बाद का लाभ, इसी को बोलेंगे शुद्ध लाभ। ठीक है, और ये जो लाभ आएगा बेटा जरा समझ लो, ये लाभ कहां जाएगा? ये लाभ आएगा, ये रहा अनामत में, जो 60,000 हमने लिखा था ना प्रीमियम, उसी में जोड़ देना है। कितना? 3 लाख। तो अनामत और आदि की कितना आ जाएगा? 3,60,000। चलिए अब इसकी स्टोरी पूरी हो गई, ठीक है ना? अब इधर आ जाते हैं, ठीक। चलिए अब इस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब
पक्की तलपट कैसे बंद करोगे? तो सबसे पहले क्या है, शेयर धारकों का बंडोल। शेयर धारकों के बंडोल में कितनी चीजें हैं? दो, दोनों आ गई, दोनों को जोड़ लो, 750 और 360, 11,00,000, 11,10,000। आगे बेटा देखो, बिन चालू दायित्व में आपको अन्य दीर्घकालीन दायित्व नहीं दिया है तो डैश, देखो लिखना सब है, जो नहीं दिया उसको डैश कर दो बस, फिर ये क्या है, डैश। ठीक है, तो चलो जोड़ लो, आप कैलसी पे जोड़ो, कैलसी पे, वाह बिना कैलसी का, शाबाश, 5,25। चलो अब चालू दायित्व देख लो बेटा, अपने को अल्पकालीन उधारी रकम में दिया है तो डैश, फिर अन्य अल्पकालीन दायित्व नहीं दिया तो डैश, और अल्पकालीन प्रावधान में दे दिया तो डैश। चलो जोड़ो तो 90,000 ही आएगा। टोटल कितना आएगा? 17,25,000। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यहां पे कोई डाउट है? चलो बेटा इधर आ जाओ। बिन चालू संपत्ति में अपने को अदृश्य संपत्ति नहीं दिया तो डैश, दीर्घकालीन लोन और धिराण नहीं दिया तो डैश, और अन्य बिन चालू संपत्ति नहीं दिया है तो डैश। दो चीज दिया है ना, तो दोनों को जोड़ लो, 12 लाख और 2,10,000, 14,10,000 है बाबू, 14,10,000। चलिए यहां पे चालू विनियोग नहीं है तो डैश, ठीक है ना, और अपने पास अल्पकालीन लोन और धिराण नहीं है तो डैश, और अन्य चालू संपत्ति नहीं है तो डैश। तो बाकी को जोड़ लो तो, हाँ, 1,65, 3,15,000, जोड़ो कितना रहा है, 3,15। भगवान ने कैलसी किस लिए दिया है तुम लोग को रे? जोड़ो चलो, 14,10,000 और 3,15,000, 17,25। गंवार के 17,25,000। तो देख लो दायित्व का टोटल कितना है, 17,25,000, और संपत्ति का टोटल कितना आया, 17,25,000। हाँ हाँ, अरे तो पक्की तलपट है ना, ये दायित्व का साइड है और ये संपत्ति का साइड है, तो दायित्व और संपत्ति दोनों टोटल ही होना चाहिए ना पक्की तलपट में। नहीं, अलग अलग साइड क्यों लिखोगे आप? आपके पास पेज बड़ा रहेगा, ये तो 9-10 लाइन में हो जाएगा, बाकी का 10-15 लाइन क्या करोगे तुम? 25-30 लाइन का होता है ना तुम्हारा कॉपी ये। सुन, पहले हर एक चीज सिस्टमेटिकली होना चाहिए। आपने यहाँ पे दायित्व लिखा, उसी के नीचे आपको संपत्ति चालू करना है, तो बोर्ड है नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, समझ पड़ा? अगर बच गया, हाँ तो बच गया तो आगे लिख सकते हो तुम दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे तो जाना ही पड़ेगा शायद। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।